पुण्यात्माओं, कैसा है भगवान? नर आकार हमारे जैसा। अब उसने परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा ही रचा, तो कैसा है भगवान? साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। ये आगे सिद्ध करेंगे। और पुण्यात्माओं, पूरा विश्व ही भ्रमित है। पवित्र बाइबल की स्टडी करने वाले सभी ईसाई मानते हैं परमात्मा गॉड इज फॉर्मलेस, और बाइबल क्या कहता है? वो साकार है। तो हमने सभी धर्मों को जानने के लिए उनके पवित्र सदग्रंथों को ही आधार मानना चाहिए, ना कि किसी धर्म के व्यक्ति क्या कह रहे हैं और क्या पूजा कर रहे हैं उसको आधार नहीं मानना चाहिए। ना फिर इन पुस्तकों की आवश्यकता क्या थी, जिनको आज तक सिर पर रखे घूम रहे थे कि इनमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ही आधार मानेंगे। और इस दास के अतिरिक्त विश्व में आज तक इसको कोई क्लियर नहीं कर सका। और दास के कोई इसमें ये ना समझना कोई अभिमान कर रहा हूँ, ये ना समझना कि दास अभिमान कर रहा है। ये परमात्मा अल्लाह अकबर, उस अल्लाह कबीर की दया है। इस दास को उस परमेश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। अब ये भी स्पष्ट करते हैं कि जिसने सब सृष्टि की रचना की, जिस अल्लाह अकबर ने, जिस अल्लाह कबीर ने, जिस कंप्लीट गॉड ने, उसने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया, ना एनिमल्स को, ना बर्ड्स को, और ना मैन को, किसी को नहीं। देखो पवित्र बाइबल पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति ग्रंथ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 में कहा कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हो गया सिद्ध। गॉड इज इन मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य आकार है। तो पुण्यात्माओं, अब आगे ये देखते हैं कि उस परमात्मा ने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। देखो ये पढ़ लिया हमने 28 में। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, यानी पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब जैसे अधिकार रखने का मतलब ये नहीं न मार के खा ले। जैसे जंगल से गाय लाए, हम पहले भैंस लाए, उनका दूध पीते, तो दूध पियो, मांस क्यों खाओ? गोश्त खाना कोई अच्छी बात है? और देखो परमात्मा का आदेश नहीं है ये, पूर्ण परमात्मा का अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। देखिएगा अधिकार को। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। ठीक है। अब पशु पक्षियों के लिए देखो, ये 29 नंबर श्लोक हमने पढ़ा है, आयत 29। अब 30 में क्या कहा भगवान ने, अल्लाह अकबर ने, तो जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो पुण्यात्माओं,
इससे स्पष्ट हो गया कि मांस खाने का आदेश किसी भी प्राणी को नहीं है। अब यहाँ समस्या पैदा कर देंगे ये अज्ञानी आपके सामने के शेर और जितने भी ये पशु हैं, हिंसक पशु जिनको मांसाहारी मानते हैं, तो ये इनको भगवान ने ऐसे पंजे दिए हैं, नुकीले दांत दिए हैं, तो ये तो एक मांस खाने के लिए दिए नहीं। पुण्यात्माओं, ऐसे प्रमाण आपको दिखाएंगे कि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शेरों को आशीर दे दिया, सिंह को, लायंस को। उन्होंने जीवन भर मांस नहीं खाया और बिल्कुल घास फूस खा करके, जैसे इनके पंजे किस लिए दिए हैं कि जैसे कीकर देखी होगी बबूल आपने, उसका ऐसा मोटा मोटा गोंद निकल जाता। पहले बहुत मजबूत तगड़ी तगड़ी कीकर होती थी, इतना इतना उनका गोंद लग जाता है और बहुत वो पौष्टिक होता है। ऐसे ही कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा गुद्दा निकलता है, उनको पाड़ पाड़ कर ये खाते थे। तो इनको मांस खाने का अधिकार नहीं था, किसी को भी आदेश नहीं, और ना खाते थे प्रारंभ में, मांसाहारी प्राणी नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, जैसे अब हम देखते हैं पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी पवित्र मुसलमानों को बुरा क्यों कहते थे कि वो मांस खाते हैं, इसलिए बुरा मानते थे कि वो मांस खाते हैं। और सिख धर्म के अंदर 10 महापुरुष हुए हैं, उन 10 महापुरुषों ने कभी मांस छुआ तक नहीं, शराब कभी छुई तक नहीं, तम्बाकू सेवन किया नहीं। और ये तो सबसे पीछे चला हुआ धर्म है सिख धर्म। इसके अंदर कितनी बिजली गिर गई इतनी जल्दी, मांस खाने लगे जैसे भेड़िए खाते हैं, शराब पीने लगे और लुकमा सुकमा तम्बाकू भी सेवन करने लगे। क्या उन महापुरुषों का आदेश था कि तुम ये ऐसा जुल्म करो? या हिंदू धर्म के अंदर कोई ऐसा कोई आदेश है कि मांस खाओ? अगर किसी पुस्तक में मांस खाने का कोई लिखा है तो उस पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य व्यक्ति का, फरिश्ते का, कोई देव का आदेश है, तो वो हमने मानना नहीं चाहिए। तो कहने का भाव ये है, उस पूर्ण परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान में कहा है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों का नाम लेकर तुम बिस्मल करते हो, गायें और बकरे काटते हो, कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो आदरणीय महापुरुष थे और परमात्मा के राम रसूल कहाया, वो परमात्मा का राम का रसूल था, यानी पैगंबर था। और 1,80,000 ऐसे महापुरुष हुए हैं मुसलमान धर्म के अंदर। कहते 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, जिन्होंने ऐसे कोई बकरे वकरे गाय वगैरह नहीं काटी, उन्होंने कहते हैं अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे। अरस कुरस पर, आसमान के कति अंतिम छोर पर वो पूर्ण परमात्मा रहते हैं, और उस परमात्मा की दृष्टि से कोई जीव नहीं बचा है, वो सबका अंतर्यामी है, सबका जानकार है, एक जरा से जीव को भी नहीं बुलाता है, वो सब उसके वो सर्वज्ञ है। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो उस परमात्मा के, अल्लाह अकबर के, वो पूर्ण परमात्मा के कृपा पात्र थे। उन्होंने ऐसा मांस नहीं खाया जैसा तुम अब खा रहे हो। और जैसा कि दास कहना चाह रहा था, इसी प्रकार आगे चल के प्रत्येक धर्म के अंदर यह गिरावट आती चली गई। हिंदू धर्म मुसलमान धर्म को, यानी उनके धर्मी व्यक्तियों को हिंदू धर्म के व्यक्ति इसलिए बुरा कहते थे कि वो मांस खाते। अरे हिंदू मुसलमानों तो बढ़ गए, तो ये बिजली क्यों गिर गई? क्या उन महापुरुषों का आदेश है? तो इसी प्रकार इन द स्टार्ट ऑफ द इस यूनिवर्स, जब परमात्मा ने सृष्टि रची, उस समय कोई भी प्राणी, इवन लायन तक भी, शेर तक भी, सिंह तक भी मांस नहीं खाते थे। फिर यह बिजली गिरती गिरती आ गई, तो अब ये सब ऐसा बुरा हाल हो, पशुओं न छोड़ो आदमी खाने लगे। और वकालत करते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता, मांस खाने की वकालत करते हैं।
दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। मेरा नाम प्रसाद वेरनेकर है। नमस्कार नाइक साहब। मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट। लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम, यू सेलिब्रेट बकरी ईद विच फेवर्स किलिंग ऑफ goats, I mean as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मज़हब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाज़त देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी ममानियत है। आपका सवाल है कौन सा मज़हब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूँगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मज़हब का भी जिक्र करूँगा। जहाँ तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इजाज़त दी है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हाना व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं ठीक है आप जानवर खाते हैं, कोई एतराज नहीं, आप जानवर खाते कोई एतराज नहीं, लेकिन आप जब ज़बा करते हैं तो इतने तकलीफ से जानवर को क्यों मारते हैं, तड़पा तड़पा के क्यों मारते हैं? एक झटका दो जानवर मर गया। कुरान इजाजत देता है कि आप जो जानवर के नाम दिए गए वो खा सकते हैं। देखो, अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कई प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में इससे आगे जहाँ परमात्मा ने, उस अल्लाहु अकबर ने, समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाकर विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई लेख उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या ज़बूर के अंदर है, वो अल्लाहु अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाहु अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य